जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। रविवार का दिन बिहार और बीजेपी के लिए बेहद खास रहा। एक तरफ यूपी बीजेपी को पंकज चौधरी के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, तो दूसरी तरफ कुछ ही घंटों के बाद बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये खबर न सिर्फ बिहार बीजेपी के लिए बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं, चाहे वो युवा नेता और बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नबीन हो या फिर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 2023 में शानदार जीत के बाद नए चेहरों को मौका देकर सीएम की कुर्सी पर डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय और भजनलाल शर्मा को बिठाया गया था। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि आरएसएस की पौध और बीजेपी युवा मोर्चा से निकले नितिन नबीन को बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति को धार देने के उद्देश्य से किया गया है। इसे बिहार में बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नबीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का क्षण है। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नबीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नबीन। तो नितिन नबीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बिहार बीजेपी में जश्न का माहौल साफ देखा जा सकता है। मंत्री से लेकर विधायक और नेता से लेकर कार्यकर्ता तक नितिन नबीन को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने नितिन नबीन को एक्स पर नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है, नितिन नबीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है और बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। वो अपने विनम्र स्वभाव और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। नितिन नबीन को बधाई दी जा रही है तमाम नेताओं की तरफ से। वहीं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है, बिहार ने इतना बड़ा रिजल्ट दिया है और बिहार का एक बालक, बिहार का एक युवा, बिहार का एक नेता बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। कितनी खुशी की बात है। हम जा रहे हैं उनको बधाई देने और बीजेपी का जो कार्य संस्कृति है उस पे अब देश बहुत विश्वास कर रहा है, इसलिए ये पद कितना इम्पोर्टेंट है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष और नितिन नबीन को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा है, बिहार की धरती से आने वाले युवा और ऊर्जावान नेता नितिन नबीन को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। वो एक कर्मठ कार्यकर्ता और कल्पना क्षमता के धनी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में वो भाजपा को सफलता की नई बुलंदियों तक ले जाने में अवश्य सफल होंगे। उनके कार्यकाल की सफलता के लिए उन्हें बहुत शुभकामनाएं।
तो बिहार के युवा नेता को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से न सिर्फ बीजेपी में खुशी की लहर है, बल्कि बिहार की सत्ता में भागीदारी जेडीयू भी काफी खुश है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी अपनी खुशी इस पर जाहिर की। नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हम सब लोग उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। उनकी उम्र 45-46 साल की है। यंग एज में उनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी लेती है। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, जिसके बाद से बीजेपी में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो बिहार में सहयोगी जेडीयू भी इस पर खुशी का इजहार कर रही है। चलिए अब एक नजर डालते हैं नितिन नवीन के राजनीतिक सफर पर। आखिर कौन है नितिन नवीन, ये आपको बता देते हैं। 23 मई 1980 को पटना में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक नवीन किशोर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में विधायक भी रहे हैं। 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन। नीतीश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, पटना की बांकीपुर विधानसभा से विधायक, 2006 में पहली बार बने विधायक, 2010, 2015, 2020, 2025 में फिर से जीत हासिल की। बीजेपी के सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन पर मजबूत पकड़, सांगठनिक क्षमता कई बार प्रदर्शित की। 2023 में छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। पूर्वोत्तर के भी प्रभारी रहे। सिक्किम में पार्टी का प्रदर्शन हुआ बेहतर। बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में नगरीय विकास मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। कायस्थ जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने इस बाबत नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। कायस्थ समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नितिन नवीन की उम्र फिलहाल 45 साल है। बीजेपी के सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब उनकी उम्र महज 50 साल थी। ऐसे में नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। सदन सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं पटना से। सदन, जिस तरह से नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी के खेमे में तो जश्न का माहौल है ही, लेकिन जेडीयू में भी वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल फराज, जिस तरीके से नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, तो ऐसे में जदयू में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि जदयू और भाजपा दोनों एक ही साथ 2005 से यहाँ पे सत्ता में बनी हुई है। जदयू के राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी उन्होंने भी नितिन नवीन को बधाई दिया है। एक ऐतिहासिक पल है बिहार के लिए, क्योंकि एक युवा चेहरा, महज 45 साल उनकी उम्र है, और ऐसे में नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन आज जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन उन्होंने अपने आवास पे किया था बांकीपुर विधानसभा से, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जदयू में भी खुशी का लहर है। जदयू की तरफ से भी कई बड़े नेता ने नितिन नवीन को बधाई दिया है, और नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। लगातार जो जमीनी स्तर पे अगर देखें तो नितिन नवीन की काफी पकड़ रही है। 2006 से लगातार जो बांकीपुर से जो 2025 के भी चुनाव में उन्होंने चुनाव जीता, और 2006 से लगातार जो है 5वीं बार वहां से विधायक जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें 3 बार मंत्री भी बनाया गया, बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। छत्तीसगढ़ के उन्हें प्रभारी भी दिया गया था। ऐसे में वो चुनाव भी वहां पे छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव भी जिताया था। तो ऐसे में नितिन नवीन का जो तीनों चीज और उसके बाद संगठन, तीनों चीजों में नितिन नवीन की पकड़ काफी है। प्रशासनिक अनुभव भी उनको है। और 2006 से जब यहाँ पे एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी, तो उस समय से ही पटना के सड़कों पर एक नितिन नवीन का जो दबदबा है वो लगातार देखने को मिला है। दुर्गा पूजा का समय हो, चाहे रामनवमी का समय हो, चाहे छठ पर्व का समय हो, तो डाक बंगला चौराहा पे नितिन नवीन रामनवमी के दिन जो भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन करवाते हैं। तो नितिन नवीन जो है एक युवा चेहरा बिहार में है, और पटना की सड़कों पर उनका जो परचम जो है लगातार देखने को मिला है। अब इनका जो परचम है पूरे देश में देखने को मिलेगा। एक हिंदुत्व छवि भी नितिन नवीन को हम लोग कह सकते हैं। खड़ा
सदन क्या माना जाए, जिस तरह से अब तक के सबसे कम उम्र के ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक युवाओं को साधने की ये कोशिश माना जाए, जिस तरह से लगातार बीजेपी युवाओं पर फोकस करती रही है, तो अब इनको जिस तरह से ये कमान दी गई है, तो क्या माना जाए ये एक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में? बिल्कुल फराज, जिस तरीके से 2025 के चुनाव में जो महागठबंधन के जो घटक दल थे वो एमवाई की बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दल महिला और युवा का बात करते थे। और जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं को नौकरी, लड़कियों को नौकरी दी जा रही थी, युवाओं को नौकरी दी जा रही थी और युवाओं को आगे किया जा रहा था, तो ऐसे में यहाँ से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है कि एक युवा चेहरा को जो आगे रखा गया है। एमवाई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव में कई दफा उन्होंने बात किया था महिला और युवा को, कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था तो उसमें महिला और युवा को खास ध्यान रखा गया था। अगर 5-6 बड़े चेहरा को छोड़ दें, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और भी जो नीतीश कुमार जो जदयू कोटे से हैं, चाहे श्रवण कुमार, चाहे विजय चौधरी को छोड़ दें, तो तमाम वो युवा चेहरा, चाहे ऋषि सिंह की बात करें, नितिन नवीन की बात करें, दीपक प्रकाश की बात करें, तो इस तमाम युवा चेहरा को जो है नीतीश मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई थी। तो यहाँ से कहने का एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि युवा के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे की जो राजनीति है वो करेगी और आगे की जो राह है युवा के ही सहारे भारतीय जनता पार्टी लेकर सदन, चलेगी चलिए आगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है युवाओं को भी साधने की कोशिश कहा जा सकता है, और जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन, सबको चौंका जरूर दिया है इस बात ने।